ठंड से मरने की कगार पर खड़ा वो आदमी जिंदा रहने के लिए एक गोली को छुरे से 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन अंदर से निकलती हैं सिर्फ पानी की कुछ बूंदें। उसके हाथ कांप उठते हैं क्योंकि अगर अगली गोली भी बेकार निकली तो यही बर्फीला मैदान उसकी कब्र बन जाएगा। किस्मत आखिरी बार साथ देती है और दूसरी गोली सूखी निकलती है। वह बारूद निकालकर लकड़ी पर फैलाता है, ऊपर सूखी टहनियां रखता है और छुरे से जोरदार वार करता है। धमाके के साथ चिंगारी भड़क उठती है और उसके साथ जीने की उम्मीद भी। वह जमे हुए कपड़े उतारता है, शराब का एक बड़ा घूंट भरकर शरीर गर्म करता है और वही शराब जख्म पर उड़ेल देता है। दर्द से उसकी चीख सन्नाटे को चीर देती है। दांत भींचकर वह जख्म से गोली निकालता है और लाल गर्म छुरा दबाकर खून रोकता है, मगर मौत अभी पीछे ही थी क्योंकि 5 इनामी शिकारी उसके खून के निशान पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। वह किसी तरह पेड़ पर चढ़कर छिपता है। नीचे आए एक हत्यारे से संघर्ष होता है। हत्यारा मर जाता है और वह खुद लाश पर गिरकर बच जाता है। वह दुश्मन की बंदूक और कपड़े लेता है, ठंड से बचने के लिए लाश के पेट में हाथ डालता है और जंगल की गहराई में गायब हो जाता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ भालू मिलता है। मांस बेकार था लेकिन पंजे में लगा फंदा कीमती साबित होता है। वह उससे जाल बनाता है और कुछ शिकारी फंस जाते हैं, मगर उनका सरदार अपने ही घायल आदमी को गोली मार देता है। कई दिनों की भटकन के बाद वह रेगिस्तान पहुंचता है। पानी खत्म हो चुका होता है और घोड़ा भी थकर गिर पड़ता है। मजबूरी में वह घोड़े को मार देता है और खुद को उसके पेट में छिपा लेता है। हत्यारे वहाँ पहुँचते हैं और अचानक वह बाहर कूदता है। एक गोली चलती है लेकिन वह आखिरी होती है और यहीं से सच्चाई सामने आती है कि यह नफरत एक युद्ध से शुरू हुई थी। एक तरफ सेना का अफसर और दूसरी तरफ एक किसान जिसका परिवार आग में जला दिया गया था। 7 साल की द्वेषा के बाद दोनों समझ जाते हैं कि इस पूरी तबाही का असली दोषी कोई इंसान नहीं बल्कि युद्ध है, और अंत में वे अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं।